पुरुषोत्तमम। हम लोग जानते हैं ये भादो महीना चल रहा है, परम दयाल सच्चे ठाकुर जी का जन्म महीना है और इसमें आप सबका स्वागत है। और इसमें हम लोग जानते हैं माँ माटी और मानुष तीन बात बोलते हैं, माँ, मिट्टी और मनुष्य। और एक बात मैं इसके साथ जोड़ दूं, धरती पर गोमाता, धरती माता और इस मानव कुल की जो माताएं हैं, ये जो माँ है, माँ का दुख जब जब सृष्टि पर हुआ तब तक सृष्टि का सुख नहीं मिला, सृष्टि को दुख ही मिला। और जब जब इस माँ के चेहरा आनंद से भर उठा तब तक एक आनंद का प्लावन चारों ओर बिखर गया। जब यही माँ शक्ति रूपिणी हो जाती हैं, दुष्ट को दमन करते हैं, जैसे माँ दुर्गा ने दैत्य को नाश किया था, माँ काली ने उन्होंने असत्य के ऊपर सत्य का विजय प्राप्त किया था। इसीलिए जो शक्ति रूप धारिणी, जो माँ देवी के रूप में धरती पर प्रतीकात्मक रूप से जो देवी की हम आह्वान करते हैं, देखते हैं, वो शक्ति रूपिणी है। समय समय पर ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान राम ने अकाल बोधन किए और जिस समय नहीं था देवी के आह्वान करने का, लेकिन जरूरत था, वहां पे सीता को उद्धार करना था, रावण से युद्ध करना था, शक्ति की जरूरत थी। उन्होंने दिखाया कि शक्ति के बिना कोई काम संभव नहीं है, इसलिए शक्ति की उपासना को उन्होंने दिखाया। हम देख सकते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो साधिका के रूप में राधिका है, ये राधिका कोई नहीं है। राधिका को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया कि जब तक भगवान का अस्तित्व नहीं होते हैं, जब तक साथ में शक्ति नहीं होते हैं, शक्ति के बिना उनका जीवन का अस्तित्व नहीं होते हैं। इसलिए भगवान जब जब धरती पे आते हैं, नारायण जब जब धरती पे आते हैं, लक्ष्मी साथ में लेकर के ही आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो भगवान जिस गर्भ में अवतारित हुआ, जिस गर्भ को धारण करके इस धरती पर मर्तलोक पर आए हैं, वो गर्भ कैसा था। हम माता मनमोहिनी देवी का जो नाम है, ये मोहिषी गर्यशी माँ को कहा जाता है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, हमारी सृष्टि जगत के और वर्तमान युग के महानायक जो लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि अनेक लोग, अनेक जो क्रांतिकारी वीर थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्मवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, विभिन्न साइड से जो विद्वान लोग थे, सारे विद्वान लोग ठाकुर जी के पास वहां पे पहुंचे और ठाकुर जी के माँ का दर्शन किए, उनकी सानिध्य लाभ किए, उनकी जो प्रेम है उसका उपभोग किए। और उसके बाद उन लोगों के मुंह से ये शब्द निकला। ये तो ठाकुर जी के जन्म की बात की घटना, लेकिन उससे पहले उनका जो प्रेम था वो अगाध था। और उनका जो जीवन, उनका जो विवाह था, विवाह में भी जब हम लोग देखते हैं ठाकुर जी नारायण नीति में विवाह का में कितना एज की अंतर होनी चाहिए, ठाकुर जी ने बोले हैं 15 से 20 साल का जो डिफरेंस है, इतना एज का डिफरेंस होनी चाहिए। और ये जो साक्षात माँ का उम्र जब 9 वर्ष की थी, माता मनमोहिनी देवी, ठाकुर जी 25 वर्ष के थे, तो यहाँ पर 15 वर्ष का 24 वर्ष के थे, तो यहाँ पर 15 वर्ष का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये जो माँ का जो जीवन था वो अत्यंत एक आध्यात्मिक जीवन था। और एक आध्यात्मिक, केवल आध्यात्मिक नहीं, चरम आध्यात्मिक था। बचपन से ही उनके वो धर्म पिपासु थे। वो अपने दीदीमा मतलब जो कृष्ण सुंदरी देवी, उनसे लगातार कहती थी, माँ किस तरह से वो नानी को, दीदीमा को लगातार बताते कि आज जो जिस तरह से हमारी दीदीमा जिस तरीके से पूजा करती हैं, मतलब नानी जिसी को माता मही कहते हैं, कि जिस तरह से पूजा करती हैं, हमें भी उस तरह से पूजा करना है। तो ये पूजा करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, बताइए ना माँ। तो ऐसे जिद करती रहती थी, किससे,
अपनी माँ कृष्ण सुंदरी से निरंतर जिद करते थे। लेकिन माँ भी बहुत परेशान हो गई कि इसका उत्तर क्या दूं। ये जो और रामेंद्र नारायण राय चौधरी इनके पिताजी के नाम थे। तो कृष्ण सुंदरी देवी ने अपने स्वामी से इस सारी बात को बताएं। तो स्वामी ने अपने गांव के जो पंडित है, धर्म के विशेषज्ञ हैं, उनसे बात की। अब उन्होंने आकर उन्होंने कह दिया कि भाई शिव के नाम को जप करो। तो शिव के नाम के जप करना शुरू किया। शिव के नाम को जप किया। फिर वो जो माता मनमोहिनी अब कह रही है कि बाबा पिताजी मुझे ये आनंद नहीं आ रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे राधा कृष्ण का नाम जप करना है, वही मुझे अच्छा लगता है, मुझे राधा नाम जप करना है। कह रहे राधा नाम तो जप करना है, लेकिन वो तो जब वो स्वयं आकर के देते हैं तभी उसको जप किया जा सकता है, ऐसे मन चाहने से नहीं होगा। तो ठीक है पिताजी, आप बताइए ना कैसे वो उनसे हम डायरेक्ट हम उस नामदान को ले। कहते हैं कि आपको आराधना करना पड़ेगा, ठाकुर जी से प्रार्थना करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करना शुरू कर दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रात रात भर जगते रहे। साथ में जोगेंद्र नारायण राय चौधरी, उनके पिता, जिसका निक नेम है लोहा, साथ में रहे, छोटे भाई, और सहयोग करते रहे अपनी दीदी की। लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आज योगेंद्र नारायण भाई ने एक दिन कहा, दीदी हम लोग जब हम ध्यान करते हैं और पिताजी तो आकर के ये राधा गोविंद को सुला के जाते हैं। तो जब सुला के जाते हैं हम लोग उनको बुलाते हैं तो कैसे आएंगे, वो आ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज उनको सिंहासन पे बैठा के आएंगे। तो आप लोहा ने सिंहासन पर बैठाए और बैठा करके नाम ध्यान कर रहे हैं। करते 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 अब उनको एक बात तय हुई। उन्होंने कहा दीदी अगर तुझे मिल जाए तो मुझे बुला लेना, और अगर मुझे मिल जाए तो मैं तुझे बुला लूंगा। इस बात हुआ। फिर बाद में वो सो गए और उसमें अचानक माता मनमोहिनी को उनका स्वप्न में देखा कि एक लंबे लंबे दाढ़ी और लंबे बाल और विशाल आंखें एक मूर्ति, और उसके सामने लिखा हुआ है, वो राधा नाम लिखा हुआ मिला। जो बीज नाम हम लोगों को दीक्षा में मिला था, सतनाम, वो राधा नाम इसमें लिखा हुआ है। जब राधा नाम को देखा, खुशी का और लहर दौड़ गया। और जब खुशी हुई, इतना सुबह हुआ, इस नाम के बारे में बताया। तो जब वो पंडित जी लोग आए, पंडित लोगों का एक बैठक वहां पे हुआ। उन्होंने कहा मोनू ने एक स्वप्न देखा जिसमें राधा नाम उनको मिला। तो मोनू ने बोला कि ये मैंने देखा 4 अक्षर का नाम है। तो सभी विद्वानों ने कहा कि ये नाम नहीं हो सकता है, राधा श्याम हो सकता है। तब कहा कि राधा श्याम राधा श्याम राधा श्याम राधा श्याम। अब माता मनमोहिनी देवी राधा श्याम जपने लगे मोनू, लेकिन उनका स्वाद नहीं आया। फिर कहने लगे पापा ये नाम नहीं है, पिताजी ये नाम नहीं है। तो उन्होंने फिर नाम ध्यान किया, सपने में फिर आया कि वही नाम है। फिर उनका विश्वास हुआ, कोई कुछ भी कहे, नाम आम मुझे मिल गया। और उस नाम को मिल गया, माने उस नाम का जपना शुरू किया। और वही आदि नाम है, जिस नाम में ठाकुर जी ने बाद में एक बात भी बोले थे, ये जो राधा नाम है, इस राधा नाम में दुनिया के जितने भी बीज नाम हैं, सभी बीज नामों के बीज हैं, ये सभी नामों का प्राण है। इसलिए इस नाम को जपने से सभी नामों का जपना होता है। वही आदि नाम आज माता मनमोहिनी को मिला है। वंदे पुरुषोत्तम।